बच्चों, ये अब आपका आता है टाइप नंबर 5। इस टाइप के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा पहले भी बता दिया था। एक मैंने कंसेप्ट आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का बताया था, उसी के ऊपर ये टाइप है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये एक सेक्शन फॉर्मूले का ही एक स्पेशल पार्ट है। जो विभाजक सूत्र था हमारा, उसी का एक पार्ट है, स्पेशल केस है। देखिए उसमें क्या होता था, जैसे P पॉइंट दिया, इसके निर्देशांक दे दिए, Q पॉइंट दिया, इसके निर्देशांक दे दिए, और मान लीजिए A बिंदु कोई इसके बिटवीन है कहीं पे, उसके निर्देशांक ए भी है, ये डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2। तो x की और y की वैल्यू निकालना हमने सीखा था सेक्शन फॉर्मूले में। अब हम देख रहे हैं यदि ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए, m1 और m2 की वैल्यू सेम हो जाए। मैंने कहा था सेम होने का मतलब क्या है, क्योंकि रेशियो है। अगर मान लीजिए m1 की जगह k मान लें, तो सेम मान रहे हैं तो m2 की जगह भी k मानना पड़ेगा। तो अगर इनका k का रेशियो लेंगे तो वो क्या बन जाता है, 1:1। जब ये दोनों बराबर दूरी पे हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो ए को क्या बोला जाएगा, मिड पॉइंट। इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने कि अगर x की वैल्यू निकालनी है, अब देखिए ये P पॉइंट है मान लीजिए, इसके निर्देशांक x1 x2 मान लेते हैं, ये Q पॉइंट है, x2 y2 मान लेते हैं इसके निर्देशांक, और ये A है जो बिल्कुल मध्य में है। तो x, y अगर मध्य में है तो इसका मतलब अगर इसको 1 यूनिट मान रहे हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, 1 यूनिट। तो इसका डायरेक्ट आंसर x की वैल्यू क्या होती है, दोनों x वालों को जोड़ दो और किससे डिवाइड मार दो, 2 से। दोनों y वालों को जोड़ दो और डिवाइड किससे मार दो, 2 से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा मिड पॉइंट का क्या होता है, x वाले में x को जोड़ के 2 से डिवाइड, y वाले में y को जोड़ के 2 से। एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम सेक्शन फॉर्मूले में ही देखें कि ये कैसे बना था, तो अगर वहां पर m1 और m2 दोनों की जगह 1 रख देंगे, m1 की जगह 1 रख देंगे, m2 की जगह 1 रख देंगे, तो फिर भी ये सॉल्व करके जब करोगे तो नीचे m1 प्लस m2 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला वहीं से बन गया। देख लीजिए वहां पर x का फॉर्मूला होता था हमारा, एक मैं दूसरे पेज में कर देता हूं, इसमें जगह कम कर जाएगी। चलिए ऊपर दिखा देता हूं, ये देखो, ये देखिए हमारा फॉर्मूला होता था x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू होती थी, नहीं होती थी सेक्शन फॉर्म में। अगर हम, क्योंकि ये रेशियो दोनों बराबर हो गए तो 1 1 हो गया, x m1 की जगह 1 हो गया, m2 की जगह 1 हो गया, m1 की जगह 1 हो गया, m2 की जगह 1 हो गया। तो ये बन गया x2 प्लस सॉरी ये क्या हुआ, ये रहा, ये 1 था। ठीक है, x1 अपॉन 2। देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोई पाप कर दिया मैंने भाई? प्लस में मैं कितनी बार बता चुका हूं, 3 में प्लस 4 करूं मैं तो 7, 4 में प्लस 3 करूं तब भी 7। मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो फॉलो करता है एडिशन, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे भाई वाला निकाल लो यार। तो आज समझ में आ गया कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये एक सेक्शन फॉर्मूले का स्पेशल केस है जिसमें m1 और m2 आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू 1 1 हो जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। इफ ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम की वर्टेक्सेस है, चलिए पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हमने एक ए बी सी डी हमेशा सीक्वेंस है, या तो ऐसे ए बी सी डी या ऐसे करके। तो ये नहीं है कि ए बी यहां पे कर दिया, सी यहां पे कर दिया, उल्टा सीधा। ए यहां पे कर सकते हो, ए बी सी डी पूरी एक चेन की तरह चलना है। ठीक है, चलिए
तो ए के कोऑर्डिनेट हम ये मान लेते हैं 1,2 है, बी के मान लेते हैं 4,y है, सी के मान लेते हैं x,6 है और डी के हैं 3,5। ये एक क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और हिंदी पर इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी क्या होती थी, अपोजिट साइड्स बराबर होती थी, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर। डायगोनल्स बराबर नहीं होती, डायगोनल बराबर होते थे किसके अंदर, हमारे रेक्टेंगल के अंदर, ये अंदर था दोनों में। चलिए अब लेकिन 9th क्लास में हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब वो एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्स और वाई की वैल्यू कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये वाली की लेंथ और 1 2 3 कट कर दें, 1 2 3, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। साथ में 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये जो AO है वो हमारा OC के बराबर है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं जब हमारा AO बराबर है OC के, AO बराबर है OC के, अगर AO बराबर है OC के तो हम ये कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। भाई मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब दोनों बराबर है तो हो जाएगा। तो अब हम अगर इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगा दें, हम सॉरी मध्य बिंदु प्रमेय नहीं बोलेंगे इसको, केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय तो बेटा 9th क्लास में, ठीक है, वो अलग चीज थी, ये अलग है। तो ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है केवल, तो ये लगा दिया जाए और लेट मान लें जो हमारा O है उसकी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, एक्स और वाई तो इसमें पहले से ही आ रहे हैं तो एक्स और वाई ले नहीं सकते, A, B ले लेते हैं। O के कोऑर्डिनेट हमने A, B ले लिया। तो अब देखो इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगाओगे आप तो 1 x वालों को x में जोड़ना है, 1 + x अपॉन 2 इक्वल टू O के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है A, B, तो इसमें x की वैल्यू क्या मानी जाएगी A, और दूसरे में लगाओ b इक्वल टू 2 + y में y जोड़ना है अपॉन 2। तो यहां से देखो ये तो सॉल्व हो नहीं पा रहा, लेकिन ये सॉल्व हो पा रहा है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो देखो ये बन गया हमारा b इक्वल टू 8/2, दैट मीन्स 4। तो b की वैल्यू हमें मिल गई कि भाई b की वैल्यू तो 4 आ गई। a की नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? अब आप ये देखो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो यहां पर हमारा OD भी बराबर होगा किसके, OB के। भाई ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, बाइसेक्ट कर रहे होंगे, तो इसके हिसाब से OD जो है OB की भी बराबर होगा। यदि होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यदि मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। O के A के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं A, यहां पर x की वैल्यू आ रही है 4 + 3/2, और अगर B की निकालें तो देखो B की यहां पे 5 + y/2 इक्वल टू, यहां पर जब सिंप्लीफाई किया तो यहां पर A की वैल्यू आ गई 7/2, एक वैल्यू आ गई, लेकिन B की नहीं आई, कोई बात। अब देखो यहां पर A की वैल्यू B की वैल्यू आ चुकी है, यहां पर A की वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, इससे कटे नहीं आपका। चलिए अब देखो A की वैल्यू आ चुकी है, B की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं यहां पे ये जो B की वैल्यू 4 आई है, यहां पे इसको यहां पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? भाई एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, तो B की जगह मैंने 4 लगा दिया। क्या मैं इसे अब सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी y की वैल्यू नहीं आ जाएगी? ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो
लो y की वैल्यू आ गई। अब जरा इधर देखो, इधर की साइड में a की वैल्यू आई थी 7/2, तो a की वैल्यू 7/2 इस वाले में मैं लगा दूं तो क्या मेरी x की वैल्यू नहीं आएगी? तो ये हो गया 14 इक्वल टू 2 प्लस 2x। दैट मीन्स ये इधर 2 इधर जाएगा तो 12 इक्वल टू 2x। दिख रहा है? हाँ। तो x इक्वल टू ये हो गया 12/2, इधर की साइड लिख देता हूं बेटा 6। देखो हमें क्या करना था, x और y दोनों की वैल्यू निकालनी थी। ये मेरा x निकल गया और ये क्या निकल गया? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा विशेष रूप से एक तो 9th क्लास की प्रॉपर्टी काम आई। 9th क्लास की प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर हमारे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर हिस्से में विभाजित करना, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका मतलब जब वो दोनों पार्ट बराबर हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? मिड पॉइंट बोल सकते हैं। मिड पॉइंट बोल सकते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला वाली अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं। चलिए अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ में आ जाए अच्छी तरह। क्वेश्चन ये लीजिए, ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं भाई। ए बी इज ए डायमीटर। अब जैसे ही उसने ए बी को डायमीटर कहा, मैंने एक सर्किल बना दिया और ए बी को डायमीटर बना दिया। डायमीटर आपको पता है एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से पास होती है। तो ये सेंटर से पास हो रही होगी। सेंटर का नाम दे रखा है क्या? नहीं दिया, तो इसलिए मैं सेंटर का नाम ले लेता हूं। अब देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट तो निकालने हैं, तो लेट मान लेता हूं। क्वेश्चन के अंदर देखो ए और बी तो नहीं आया, एक्स और वाई तो नहीं आया, नहीं, तो मैंने कर दिया लेट ए के कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा। अब देखिए इसमें इधर देखा, या ऐसा करो ए कॉमा बी मान, फिर वो जो है ना x1 y1 उस वाले में आपको कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए ए कॉमा बी से ए के कोऑर्डिनेट मैंने ए कॉमा बी मान दिए। अब देखिए ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। सेंटर इसका दे रखा है, सेंटर का मतलब ये m की वैल्यू दे रखी है, m के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब बताओ, जब ये अगर इसका सेंटर है तो हमें पता है कि डायमीटर डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय सेंटर। सेंटर के द्वारा डायमीटर को दो बराबर हिस्से में, ये भी रेडियस होगी ये भी रेडियस, तो रेडियस तो सेम होगी सर्किल के अंदर, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे बनाया जाए तो कितने भी रेडियस हो सब बराबर होती है। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ए एम हमारा एम बी के बराबर है, कारण रेडियस, सर्किल की रेडियस आपस में क्या होती है? बराबर। तो अब मुझे ये बताओ, यदि ये दोनों रेडियस आपस में बराबर हो रही हैं तो हम ये भी कह सकते हैं ये m इज द मिड पॉइंट ऑफ, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई दोनों बराबर है तो मिड पॉइंट कह सकते हैं। अगर m मिड पॉइंट है तो फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फॉर्मूले में ध्यान रखो, इसलिए मैंने चेंज किया था कि ये वाला मेरा x1 y1 होता था, ये वाला मेरा x2 y2 होता था और ये मेरा x और y होता था। इसलिए मैंने चेंज किया था कि इस वाले x y से इस वाले x y को बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज ना करो। बताओ यहां तक कोई बात है? अब आपका फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला होता था x बराबर x वालों को आपस में जोड़ दो और 2 से डिवाइड, y बराबर y वालों को आपस में जोड़ दो और 2 से डिवाइड। ये तो कंसेप्ट था। अब लगा दो जरा, यहां पर x की जगह आ रहा है 2, देखो ये, और x1 की जगह आ रहा है a और x2 की जगह आ रहा है हमारा 1। अब इधर देखिए, y की जगह आ रहा है -3, y1 की जगह आ रहा है b, y2 की जगह आ रहा है 4। क्या मैं इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं, निकालिए। 2 2 जा 4,
a+1, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, इधर देखिए -6 इक्वल टू b+4, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6 -4, b की वैल्यू हो गई -10। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो हमारा जो ए के कोऑर्डिनेट थे वो थे a, b, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए -10, काम खत्म। अब लिखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले आप इंग्लिश वाली किताब बुक में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 10 दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ऑफ ए पूरा है ना, यस, ये देखिए, ये देखिए पूरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं देखना। आंसर आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। और एक है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, ये एंड, सही है, पूरा एंड है यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा और लो इधर, ये लीजिए बी, ये इक्वल पार्ट्स, ठीक है बेटा, ये ध्यान रख लेना। दोनों क्वेश्चनों को कर लेंगे तो हमारा टाइप नंबर 5 खत्म हो जाएगा। हिंदी वाली बुक में और दिखा देता हूं मैं, यस, देखिए एग्जाम्पल 9, यस, थोड़ा सा छोटा कर लिया, ज्यादा बड़ा जा रहा, एक चलिए अब ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 दिख रहा है, सॉल्यूशन नहीं देखना आपको, आपको केवल इस क्वेश्चन को करना किस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है। और एक मिनट, सॉरी, एग्जाम्पल 9 नहीं है बेटा, एग्जाम्पल 9 तो हमारा वो रेशियो वाला है, तो ये तो बता दिया था मैंने। एग्जाम्पल नंबर 10 है, सॉरी बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल 10 देखिए, एक मिनट, ये लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 के बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अब पूरा दिख रहा है, ठीक है। इन्हें सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप नंबर 6 की,